बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जेनसेट डी रेट किन वजूहात से होता है। तो दो रीज़न्स के ऊपर हम बात करेंगे और ये दोनों रीज़न्स वो होती हैं जो किसी भी जनरेटर की नेम प्लेट पर भी मेंशन होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। आपने देखा होगा कि किसी भी जनरेटर की नेम प्लेट के ऊपर एम्बिएंट टेम्परेचर लिखा हुआ होता है, चाहे वो 25 सेल्सियस हो, 30 हो या 40 सेल्सियस हो। तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर है कि आपका जो जेनसेट है, इंजन और जनरेटर, यहाँ दोनों चीज़ों की बात हो रही होती है। चूँकि दोनों का जो डीरेट फैक्टर है वो सेम है, यानी कि यही दोनों चीज़ें टेम्परेचर और एल्टीट्यूड, ये दोनों जनरेटर और इंजन पर बराबर का असर डालती हैं। तो इसीलिए पूरे जनरेटर सेट की हम बात करते हैं कि एक जनरेटर सेट हम किसी भी जगह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, यानी एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है कि जो बाहर का उसके सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम इतना होना चाहिए एज पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। अगर टेम्परेचर इससे कम रहता है तो सही है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, जितनी पावर वहाँ पर मेंशन है वो मैक्सिमम डिलीवर करेगा। अगर टेम्परेचर इससे बढ़ता है तो इसकी जो पावर है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी ये डीरेटिंग की तरफ चला जाएगा। तो डीरेटिंग का मतलब होता है कि अपनी पावर को कम करना। अब अगर किसी जनरेटर की नेम प्लेट पे लिखा हुआ है कि 40 सेल्सियस उसका एम्बिएंट टेम्परेचर है तो ये मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम अलाउएबल है। अब अगर हम किसी ऐसी जगह जनरेटर को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर 44 45 सेल्सियस चल रहा है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतनी उस इंजन या उस जनरेटर की पावर जो है वो कम होती जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पावर का डीरेट हो जाना। तो इसीलिए कोई भी इक्विपमेंट किस जगह यूज़ किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही उसका टेम्परेचर देख कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो जैसे इराक में हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि यहाँ पर समर में यानी गर्मियों में टेम्परेचर 50 से भी क्रॉस कर जाता है, 50 सेल्सियस। लेकिन जो जनरेटर्स हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम जो हैं वो 40 सेल्सियस तक के लिए ही डिज़ाइन होते हैं। तो इसीलिए जब भी 40 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो यहाँ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम किसी भी नौइयत के हो सकते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम तो हाई टेम्परेचर के ही आते हैं, लेकिन उसकी वजह से दूसरी चीज़ों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी फ्यूल कंजप्शन भी बढ़ सकती है इंजन की, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, बेल्ट्स का टूट जाना और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब उन्होंने मेंशन कर दिया है कि इसका एम्बिएंट टेम्परेचर इतना होना चाहिए तो बस उससे ज़्यादा होने पे कुछ भी हो सकता है। तो वो अपनी पावर भी कम करना शुरू कर देगा, उसमें फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि एम्बिएंट टेम्परेचर के हिसाब से ही उसको यूज़ किया जाए। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा है और हमें वो जनरेटर यूज़ करना है तो फिर हम उस पर लोड कम कर देंगे, उसको फिर मैक्सिमम लोड पे नहीं चलाएंगे। अगर पहले हम उसको 80 या 90% लोड पे चला रहे थे तो अब 60% पे ले आएंगे। तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो किसी भी इंजन या जनरेटर को डिरेट करती है वो है एल्टीट्यूड, यानी कि सतह समंदर से बुलंदी। तो किसी भी जनरेटर पे जो एल्टीट्यूड लिखा हुआ होता है, आपने देखा होगा कि वो एक रेंज लिखी हुई होती है, मसलन 1000 मीटर। अब ये कैटरपिलर की नेम प्लेट है, इस पे लिखा हुआ है कि 1000 मीटर। तो इसका क्या मतलब है कि ये जनरेटर ऐसी जगह पे यूज़ किया जाए जहाँ पर सतह समंदर से बुलंदी 1000 मीटर तक हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या नुकसान होगा? जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सतह समंदर की बुलंदी से ऊपर जाने लगते हैं तो फिर बहैसियत इंसान हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, चूँकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि समंदर की सतह से जितने हम ऊपर जाते रहेंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, हवा का जो प्रेशर है, हवा का जो दबाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो जब वो कम होना शुरू हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो इसी तरह कोई भी जनरेटर या इंजन एक अपने रिकमेंडेड एल्टीट्यूड पर डिज़ाइन होता है कि भाई इसको इतने मीटर तक के एल्टीट्यूड तक यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ये डीरेट होना शुरू हो जाएगा, इसकी जो पावर है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो फिर आप उसको उसी तरह करेंगे जैसे टेम्परेचर वाले केस में कर रहे थे कि आप लोड को रिड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो अगर 1000 मीटर एल्टीट्यूड है और मान लेते हैं कि हम अपना जनरेटर किसी ऐसी जगह यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर 1200 या 1300 हो गया है, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो इस तरह की जाती है कि 1000 मीटर के बाद जब भी हाइट बढ़ना शुरू होगी तो हर 500 मीटर पर 3 से 5
5% यानी 3 to 5% जो पावर है वो डीरेट हो जाएगी जनरेटर की। तो मान लेते हैं कि 1000 तक तो 1000 मीटर तक अगर एक जनरेटर 1000 किलोवाट का है, तो अब 1500 मीटर पे जाके वो उसकी जो पावर है वो 5% तक कम हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि 950 किलोवाट का हो गया। अगर हम और बुलंदी पे चले गए 2000 मीटर पे, तो फिर उसकी जो पावर है वो मज़ीद डीरेट होकर 90% पे आ जाएगी, यानी 900 किलोवाट हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसकी पावर कम होती रहेगी। तो इसकी कैलकुलेशन इसी तरह की जाती है कि हर 500 मीटर पे 3 से 5% पावर लूज़ हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर की भी कैलकुलेशन है कि मसलन 40 के बाद हर 1 सेल्सियस पर आप लगा लें कि अगर 1% पावर भी कम हो रही है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतने परसेंट आप उसको एज्यूम कर लेंगे कि उसकी पावर जो है वो डीरेट हो रही है। तो बस ये दोनों चीज़ें जो मेंशन होती हैं किसी भी जनरेटर पर, इनका मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यूज़ हैं। अगर इससे ज़्यादा होती हैं तो फिर इंजन या जनरेटर अपनी पावर डीरेट करेगा। डीरेट करने का मतलब ये होता है कि वो उतनी आउटपुट नहीं देगा जितनी पे वो डिज़ाइन है, बल्कि उससे कम देगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जनरेटर की नेम प्लेट के ऊपर जितनी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, मैंने तकरीबन हर टॉपिक पर अलग से वीडियोस बनाई हैं, तो वो सारी वीडियोस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।